धन, शक्ति, ज्ञान नहीं, सबसे कीमती है समय। समय वही संपत्ति है जो एक बार हाथ से निकल जाए तो कभी लौट कर नहीं आती। प्रकृति के नियम के अनुसार मानव चेतना का विकास अत्यंत धीमी गति से होता है। शास्त्र कहते हैं पूर्णता तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। असंख्य जन्म लिए जाते हैं, अनगिनत अनुभव किए जाते हैं, असंख्य कर्म किए जाते हैं, पर क्या ये यात्रा इतनी छोटी हो सकती है? क्या समय की इस विशाल दूरी को समेटा जा सकता है? क्या चेतना की गति बढ़ाई जा सकती है? क्रिया योग का विज्ञान इसी प्रश्न का उत्तर देता है और इस विज्ञान के भीतर छिपी है एक रहस्यमयी विधि जिसे प्रतीकात्मक रूप से कहा गया है रॉकेट मार्ग। एक ऐसा मार्ग जो साधक को सामान्य गति से नहीं बल्कि असाधारण तीव्रता से आगे ले जाता है। वही विधि जिसे योगी जानते हैं ठोकर क्रिया के नाम से। ये केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, ये केवल सांस की तकनीक नहीं, ये चेतना के स्तर पर समय को संकुचित करने की कला है। कहा जाता है जिन कर्म संस्कारों को शुद्ध होने में कई जन्म लग जाते हैं उन्हें ये क्रिया एक ही जीवन में जला सकती है। जो अनुभव आत्मा को धीरे धीरे परिपक्व करते हैं वहीं यहाँ तीव्र गति से सामने आते हैं, लेकिन तेज गति के अपने खतरे भी होते हैं। चेतना जितनी तेजी से ऊपर उठती है, भीतर छिपे संस्कार भी उतनी ही तेजी से प्रकट होते हैं। इसलिए ये साधारण योग नहीं है, ये गंभीर गहन आंतरिक विस्फोट है। योग परंपरा कहती है ऊर्जा प्रवाह के 3 मुख्य बाधाएं हैं। ब्रह्म ग्रंथि यानी मूलाधार में, विष्णु ग्रंथि हृदय में, रुद्र ग्रंथि आज्ञा चक्र में। इसमें सबसे कठिन है हृदय ग्रंथि। क्यों? क्योंकि हृदय में छिपा है अहंकार, मोह, लगाव, पुराने घाव, दबे हुए दर्द, और ये वही द्वार है जो प्राण को ऊपर जाने से रोकता है। साधारण ध्यान इसे धीरे धीरे पिघलाता है, जैसे धूप बर्फ को पिघलाती है, पर ठोकर क्रिया प्रतीक्षा नहीं करती, ये हैमर की तरह कार्य करती है। जब प्राण का शक्तिशाली प्रवाह सीधे हृदय पर टकराता है, ग्रंथि हिल जाती है। यहाँ से आंतरिक विस्फोट है, संस्कार जड़ से उखड़ते हैं। इसी को कहते हैं हृदय ग्रंथि भेदन। पूरा रहस्य है कंपन। भौतिक विज्ञान भी कहता है हर वस्तु ऊर्जा है, हर ऊर्जा कंपन है। यदि सही फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो ठोस पदार्थ भी टूट सकता है। ठोकर क्रिया में श्वास, बीज मंत्र और चेतना मिलकर एक लयबद्ध कंपन उत्पन्न करते हैं। ये केवल मानसिक नहीं होता, पूरी तंत्रिका प्रणाली में फैलने वाला एक जीवंत कंपन होती है। जब ये प्राण मेरुदंड से ऊपर उठकर हृदय पर प्रहार करते हैं तो सूक्ष्म शरीर में एक विद्युत तरंग उत्पन्न होती है। ग्रंथियां हिल जाती हैं, ऊर्जा जाग जाती है। इसे कहा गया है वायु का मंथन। जैसे दही मथने से मक्खन निकलता है, वैसे प्राण मथने से सूक्ष्म अमृत प्रकट होता है। जब ठोकर सही लय में लगती है तो भीतर एक नाद सुनाई देता है। ये बाहरी ध्वनि नहीं, ये आंतरिक गूंज है, ओमकार की धारा है। धीरे धीरे मन की आवाजें शांत होने लगती हैं, विचार कमजोर पड़ते हैं, बाहरी संसार दूर होता जाता है। नाद स्वयं मार्गदर्शक बन जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति भीतर से ऊपर की ओर खींच रही हो। हृदय पर आघात, पर प्रभाव आज्ञा चक्र पर। स्विच नीचे दबता है और रोशनी ऊपर जलती है। जब ठोकर सही लगती है, कुटस्थ का तारा स्थिर होने लगता है, मन शांत हो जाता है, भावनाएं स्थिर हो जाती हैं, प्राण सिमटकर मेरुदंड में केंद्रित हो जाते हैं। साधक पहली बार अनुभव करता है कि वो शरीर नहीं, वो मन भी नहीं, वो देखने वाली चेतना है। ये नशा बाहरी पदार्थ का नहीं, ये प्राण की स्थिरता का है। सांस धीमी, हृदय शांत, शरीर का बोध मिटने लगता है। ये बेहोशी नहीं, ये जागृत शून्यता है। इसी को कहते हैं परावस्था, जहाँ क्रिया समाप्त पर प्रभाव सक्रिय।
यही वास्तविक योग घटित होता है। बहुत से साधक तकनीक में उलझ जाते हैं, गिनती करते हैं, श्वास करते हैं, लय पर जाते हैं, पर असली रहस्य क्रिया के बाद की शांति में है। आघात केवल लहर पैदा करते हैं, साधना का उद्देश्य उस लहर में डूब जाना है। जब सतह शांत होती है तब मौन प्रकट होता है, और वही मौन घस अवस्था का वास्तविक स्वरूप है। शक्ति जितनी बड़ी, जिम्मेदारी उतनी बड़ी होती है। बिना तैयारी के ये क्रिया खतरनाक हो सकती है। अत्यधिक गर्मी हो सकती है, मानसिक असंतुलन हो सकता है, घबराहट हो सकती है, हृदय गति में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए पहले यम, नियम, प्राणायाम और शुद्धिकरण, फिर ही उन्नत क्रिया। ये रॉकेट है, पर पहले पात्रता चाहिए। मानव शरीर मांस का ढांचा नहीं, ये एक पावर हाउस है। सही दिशा में मोड़ा गया प्राण चेतना को रूपांतरित कर सकता है। पर याद रखें, तेजी का अर्थ जल्दबाजी नहीं, गति का अर्थ गहराई नहीं। सच्चा साधक परिणाम नहीं चाहता, समर्पण चाहता है। हृदय पर प्रहार शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं, अहंकार तोड़ने के लिए है। प्राण स्थिर चमत्कार के लिए नहीं, मन की शांति के लिए है। जब पात्रता आती है, द्वार अपने आप खुलते हैं। यदि आप ऐसे गहन आध्यात्मिक रहस्यों में रुचि रखते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि असली ज्ञान बाहर नहीं, भीतर ले जाता है। और यदि ये शब्द आपके भीतर को जगा रहे हैं तो इसे साझा जरूर कीजिए। कमेंट में लिखिए कि मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि यात्रा अकेले नहीं, साथ मिलकर की जाती है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।